तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास साइंस के चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर क्या लिया गया है? लेसन फर्स्ट है और उसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। दो प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में, एक तो सेट वाले और एक एक्सरसाइज वाले। सेट के अलग वीडियो बना रखे हैं, वो पीछे जाके देख सकते हैं, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके आगे की वीडियो भी देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या है भाई? सीधी सी बात है, वही बात पहले पर्सन ही तो देखें क्या है कि रेस्पायरेशन। अब ये रेस्पायरेशन क्या होता है बेटा? रेस्पायरेशन का मतलब होता है हम सांस लें और अंदर जाके भोजन के साथ रिएक्शन करके हमें जो ऊर्जा मिलती है उस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन। जो सांस लेते हैं उसको केवल क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। लेकिन श्वसन क्या है? श्वसन में क्या है? जाके ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलना और उससे हमें ऊर्जा मिलती है, उस पूरी प्रोसेस को रेस्पायरेशन कहते हैं। अब क्या कह रहा है? वाई क्यों? रेस्पायरेशन जो है वो कंसिडर्ड की जाती है, मानी जाती है क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पिछली वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में 9 का जो क्वेश्चन है उसमें यही तो बताया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। जिसने नहीं देखी वो पिछला 9 का पर्सन जाके देख सकते हो। अब सीधी सी बात है भाई, एक्सोथर्मिक नाम से ही एक्सो का मतलब बाह्य, बाह्य, बाह्य का मतलब बाहर, बा है, आधा है और ये बाह्य, बाह्य का मतलब बाहर, और थर्मिक का मतलब होता है उष्मा, ऊर्जा, या कोई उष्मा के रूप में या ऊर्जा के रूप में बाहर निकले तो उसे क्या कहेंगे? थर्मिक, उष्मा, यानी कि उष्मा क्या हो? बाहर निकले। तो ये बताना है कि भाई जो रेस्पायरेशन है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं। तो देखो भाई, पहले तो रिएक्शन देखेंगे। रेस्पायरेशन रिएक्शन है क्या? कि सबसे पहले हम जब भोजन करते हैं ना, उसमें क्या होता है? ग्लूकोज होता है। खाना खाते हैं, अनाज खाया, दाल खाई, कुछ भी खाया, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट्स, ये चीज़ें होती हैं। उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट वो हमें ऊर्जा देता है, और वो कार्बोहाइड्रेट का टाइप है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट के कई प्रकार हैं, जैसे ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, इस प्रकार कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और जो हम खाते हैं खाना, उसमें से एक कार्बोहाइड्रेट निकलता है ग्लूकोज। पाचन होता है ना, भोजन टूटता है तो धीरे धीरे चीज़ें अलग होती है। प्रोटीन अलग हो जाता है, प्रोटीन टूट करके अलग होकर पेप्टिक एसिड बनाता है। तो उसके बाद क्या है? फैट है, वो क्या बनाएगा? फैटी एसिड बनाएगा। सॉरी, प्रोटीन टूट करके क्या बनाता है? अमीनो एसिड। क्या बनता है? अमीनो एसिड। और फैट टूट कर क्या बनाता है? फैटी एसिड। इसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट टूट कर क्या बनता है? यहाँ पर ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज के साथ जो हम सांस लेते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं, उसके साथ क्या आता है? ऑक्सीजन आता है। क्या आता है? ऑक्सीजन। और वो क्या होता है? इसके साथ रिएक्शन करता है ग्लूकोज के साथ, और इसके साथ रिएक्शन करने पर क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और साथ में क्या निकलेगी? एनर्जी। और जहाँ भी एनर्जी निकले, चाहे वो हीट के रूप में निकले, चाहे वो लाइट के रूप में निकले, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि एनर्जी के बहुत से प्रकार हैं, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कई प्रकार की एनर्जी हैं। तो जहाँ भी एनर्जी निकल रही है, बन रही है, तैयार हो रही है, डल नहीं, यहाँ डाली जाती है और यहाँ ये निकल के आती है। अब यहाँ देखो एनर्जी निकल रही है, तो इसका मतलब भी क्या आ गया? बाह्य उष्मा या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसीलिए उष्मा निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है। देखा होगा आपने, खाना खाते हैं, नहीं खाते तो आराम से शिथिल पड़ जाते हैं, लेकिन जो ही खाना खाया एकदम एक्टिव हो जाते हैं। खाना नहीं मिलता, बिल्कुल शिथिल, और खाना खाते ही एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि हमें ऊर्जा मिलनी शुरू हो गई। और वो ऊर्जा मिली है, प्राप्त हुई है, और प्राप्त हो रही है क्या? निकली है, इसीलिए तो क्या बोलेंगे उसको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये तो था हमारा समझाने का। अब देखते हैं लिखा क्या है। ये देखो बेटा, क्वेश्चन जो है ये बनाए जाते हैं इस तरह से, नहीं कि कहीं से उठा के लिख दिए, धीरे धीरे सोच समझ के बनाए हैं। तो इनको अच्छे से कॉपी में उतार लिया करो, और कॉपी में उतार के नोट बना लो, ताकि आगे आपको कोई परेशानी ना हो। और लेकिन फिर भी अगर परेशानी आए तो कमेंट में लिख दो, भाई हमें यहाँ परेशानी है, ये चीज़ समझ में नहीं आए। जरूरी थोड़ी है हर चीज़ समझ में आ जाए, नहीं समझ में आए पूछ लिया करो एक एक करके, और फिर अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो, क्योंकि लाइक्स का मतलब पसंद आई भाई, पसंद आई, हमें भी पता चलेगा भाई हाँ पसंद आई है बच्चों को, ठीक है, और अच्छे से बनाए। और अगर लाइक ही नहीं किया तो पता ही कैसे चलेगा?
और कमेंट अगर फिर भी समझ में ना आई कमेंट कर दो, हमें पता चलेगा भाई यहाँ से समझ में नहीं, वहाँ से समझा देंगे। चलो अभी देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन इन विच एनर्जी रिलीज, हमें पता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें एनर्जी मुक्त होती है, एनर्जी निकलती है। इन रेस्पिरेशन ग्लूकोज प्रेजेंट इन द सेल, जो सेल के अंदर जो ग्लूकोज है हम खाना खाते हैं वो सेल में पहुंचता है, पहले सेल कोशिका 9th क्लास में आया था, उसमें पहुंचता है, प्रेजेंट इन द सेल, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और वो किसके साथ रिएक्ट करेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी। अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वो तो हम मुंह के द्वारा या नाक के द्वारा बाहर निकाल देंगे और वाटर निकलेगा। ये भी क्या है, शरीर में काम आएगा, या कुछ मात्रा में भाप के द्वारा या शरीर में पसीने के द्वारा कई तरह से पानी बाहर निकलता रहता है। और साथ में क्या बनी, एनर्जी, और यही तो लिख रखा है एनर्जी रिलीज हो, और इसमें भी क्या रिलीज हो रहा है, एनर्जी। इसीलिए तो ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी या ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के रिलीज होने के कारण ही इसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन को एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा कि रेस्पिरेशन जो है वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्यों होता है, क्योंकि इसमें से एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, इसीलिए हम इसको एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। हिंदी में बाह्य ऊष्मा अक्षेपी भी बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, ऊष्मा अक्षेपी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, एक्जोथर्मिक को ऊष्मा अक्षेपी। अक्षेपी का मतलब होता है बाहर निकला, अक्षेप होना। तो इसका शुद्ध मीनिंग क्या है एक्जोथर्मिक का, ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। रिएक्शन को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा। अगर फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे इतनी ही मज़ेदार और भी एक्सपेरिमेंट के भी बहुत सारे वीडियो डाल रखी है इस चैनल में, और भी नए नए एक्सपेरिमेंट भी मिलेंगे आपको। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज़रूर करें। धन्यवाद।